आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। लेट इवनिंग यस्टरडे बीपीएससी ने फाइनल आंसर की 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का इसको अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। इस फाइनल आंसर की खासियत यह है कि यह 68th बीपीएससी का जो फाइनल आंसर की आया था प्रीलिम्स एग्जाम का, और साथ में 69th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसका फाइनल आंसर की जो आया था, इससे बहुत अलग है। इस फाइनल आंसर की में 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि कल शाम को बीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ, इसमें एक और खासियत यह है कि यह फाइनल आंसर की है इन द सेंस कि अब इसी आंसर की के आधार पर बीपीएससी रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। ऐसा लगता है कि बीपीएससी अगले सप्ताह जो प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट है उसको जारी करेगा। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कल के फाइनल आंसर की में आया है वह यह आया है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वह, और 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई वह, इन दोनों एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चंस को कैंसिल किए गए, तो दोनों को बराबर करने के लिए 4 क्वेश्चंस को कैंसिल किए गए। आपके मन में इस फाइनल आंसर की को देखकर बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे होंगे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके मन में अभी चल रहा होगा कि इस फाइनल आंसर की आने के बाद प्रोविजनल आंसर की के कंपैरिजन में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे वह क्वेश्चंस डिलीट हुए हो या एक प्रश्न का उत्तर बदला है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस का नेचर था 13 दिसंबर के पेपर में और 4 जनवरी के पेपर में, तो इन तमाम चीजों का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोग वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस में हैं यह एस्टिमेट करने के लिए कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या जा सकता है हर कैटेगरी में। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस उसको भी हम लोग इस वीडियो में एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें ताकि आने वाले मुख्य परीक्षा 70th बीपीएससी मेंस का जो अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, साथ में 71st बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है इस साल, इन दोनों एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी शानदार बने। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। एज आई सेड कि जो फाइनल आंसर की आया इसमें दिसंबर 13 के पेपर में 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। यह वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि टीम आईएएस ने अपने वीडियोस में इंडिकेट किया था कि यह ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें डिलीट करना चाहिए, और वैसे क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो अभी हाईली डाउटफुल हैं, हालांकि उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। जनवरी 4 का जो पेपर है उसमें 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए और एक क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, यानी कि उसके आंसर को चेंज कर दिया गया। इस पर भी हमारा वीडियो आया था और हम लोगों ने इंडिकेट किया था कि ये सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, इनको कैंसिल करना है। वो सारे क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। अगेन आई रिपीट हियर कि 4 जनवरी का जो पेपर है उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हैं और उन पे भी बीपीएससी को कंसीडर करना चाहिए था, चाहे तो क्वेश्चन को डिलीट करके या आंसर को चेंज करके। देखिए कि यह जो 13 दिसंबर का पेपर है और 4 जनवरी का पेपर है, दोनों में पैरिटी लाने के लिए बीपीएससी ने 4-4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। दिस पॉइंट हैज बीन टेकन एंड मच एप्रिसिएशन फॉर बीपीएससी ऑन दिस फ्रंट। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि नेचर ऑफ द पेपर, आप जानते हैं कि 13 दिसंबर का जो पेपर था वह और 4 जनवरी का जो पेपर था, दोनों पेपर में बहुत अंतर था। समानताएं कम थी, असमानताएं ज्यादा थी। तो नेचर ऑफ द पेपर जो है, क्या बीपीएससी ने इसको कंसीडर किया है या नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा, रिजल्ट जब बनेगा, बन भी रहा होगा, तो क्या नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल सो कॉल्ड, क्या इसका यूज होगा।
या सिर्फ 500 और स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट आने वाला है जो कि 4 जनवरी को पेपर दिए हैं। तो क्या 500 और स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल का टेक्निक एप्लीकेबल है, या जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी के तहत रिजल्ट निकल सकता है? तो यहां पर आपको एक रिकलेक्शन कराऊं, जो ऑनरेबल सेक्रेटरी सर बीपीएससी के, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि 4 जनवरी को जो पेपर हुई है उसमें जो है स्टूडेंट की संख्या इतनी कम है, क्योंकि 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 5900 स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड। तो आप लेके चलिए कि लगभग इसमें 500 और स्टूडेंट्स ही प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे। लॉजिक यही कहता है, साइंटिफिक अप्रोच, द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी यही कहता है। तभी 13 दिसंबर के पेपर में जितने लोग सफल होंगे उससे पैरिटी बनेगी 4 जनवरी के पेपर में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो 500 स्टूडेंट्स के लिए शायद परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन लगाने की जरूरत शायद ना पड़े। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा था, उस आधार पे कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस का नेचर था, एक ब्रीफ हम लोग ये लेते हैं कि क्वेश्चंस का नेचर आप देखिए। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि 13 दिसंबर का पेपर और दूसरी तरफ री एग्जाम जो हुआ था 4 जनवरी को, इसमें ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखिए कि जो 13 दिसंबर को पेपर था, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल, यह लगभग 75 क्वेश्चंस पूछे गए 13 दिसंबर के पेपर में। और यह जो सेक्शन है यह आप टफ के कैटेगरी में रखेंगे, इसको आप इजी इवन मॉडरेट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा होगा, चीजों को समझा होगा, तो आपको यह लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, दिस वर टफ क्वेश्चंस जो 13 दिसंबर को पेपर आया था। यानी कि आधा पेपर टफ था या ट्रिकी था, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मिसलेनियस जो था यह मॉडरेट कैटेगरी में आप कह सकते हैं। मैं इजी इसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे मॉडरेट के कैटेगरी में रखूंगा। तो लगभग 75 और क्वेश्चंस मॉडरेट के कैटेगरी में हो गए और करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल टफ के कैटेगरी में। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन पेपर का नेचर है इसको कंपेयर करिए 4 जनवरी के पेपर से, तो आप देखेंगे कि 4 जनवरी के पेपर में सिर्फ एक जनरल साइंस का पेपर जिसमें लगभग 29 क्वेश्चंस आए, इसे आप टफ के कैटेगरी में रख सकते हो। रियल टफ, यह एक ऐसा सेक्शन है जिससे लगभग 29 क्वेश्चंस आए हैं और 13 दिसंबर के पेपर में जनरल साइंस के सेक्शन से 26 क्वेश्चंस आए थे। तो 4 जनवरी का पेपर ज्यादा टफ लगता है जनरल साइंस का जो सेक्शन था। लेकिन करंट अफेयर्स का सेक्शन आप ले लो और उसके बाद बिहार स्पेशल से लेके ये सारे सेक्शन जो हैं यह आप मॉडरेट के कैटेगरी में रख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जनवरी 4 का पेपर थोड़ा कंफर्टेबल पेपर था कंपेयर टू दिसंबर 13, लेकिन चूंकि इस पेपर से लगभग 500 और रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ दिसंबर 13 का पेपर जो है इससे आप लेके चलिए कि 22,500 रिजल्ट्स आएगा, हो सकता है 23,000 रिजल्ट भी आए। तो इस बिग जो क्वांटिटी है, बिग नंबर जो है, उसकी तुलना में 500 का नंबर बहुत कम हो जाता है। तो जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी या परसेंटाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उनकी बातों को फिलहाल अभी लेकर चलते हैं कि ऐसा ही होगा। अब चूंकि क्वेश्चंस के नेचर तो हम लोग समझ गए, अब यहां पर देखिए क्या है, हम लोगों ने वीडियो के ओपनिंग पार्ट में यह बात की थी कि फाइनल आंसर की में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी डिबेटेबल हैं और कंट्रोवर्शियल हैं। हम लोगों ने यह भी बात की थी कि 68वीं 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी का जो आंसर की आया था, तो बीपीएससी ने एक बहुत ही शानदार काम किया था कि पहला जो आंसर की आया था, प्रोविजनल आंसर की 69 से फॉर एग्जांपल, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था सारे आंसर्स का और उस पर ऑब्जेक्शंस मांगे गए। और फिर से सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आया और उस पर फिर से ऑब्जेक्शन मांगा गया और थर्ड बार में फाइनल आंसर की विथ रिजल्ट लाया गया। इस बार जो सबसे बड़ा परिवर्तन है और यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है
कि प्रोविजनल आंसर की का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आंसर्स का, और जो फाइनल आंसर की आया है उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किस सोर्स से क्या क्वेश्चंस या आंसर्स लिए गए हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया गया है कि वो दोबारा ऑब्जेक्शन रेज कर सकें जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उस पर। तो यह एक मेजर चेंज है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में, which shouldn't have been done by BPSC in the first place. So that is worth criticizing on the part of BPSC. अब as I said कि सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो अभी भी मौजूद है इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में आगे भी बात करेंगे। यह भी एक मेजर इश्यू है, देखेंगे आने वाले समय में बहुत ही कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट हो सकता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि 4 मार्क्स अवॉर्डेड टू एवरी कैंडिडेट आउट ऑफ 150 मार्क्स, क्योंकि 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, उसमें से 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, तो 4 क्वेश्चन के नंबर सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे। यानी कि अभी जो आपका प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से जो भी मार्क्स थे, इस फाइनल आंसर की के आने के साथ आपके 4 नंबर बढ़ गए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है सभी के मार्क्स बढ़े हैं। तो अगर प्रोविजनल आंसर की को अगर हम लोग स्टैंडर्ड मानते और उस वक्त कट ऑफ क्या होता, तो जनरल यूआर मेल का कट ऑफ लगभग 88 से 90 बनने की हाई पॉसिबिलिटी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट यूआर मेल, और उसी तरह से हर कैटेगरी में वह कट ऑफ बनने की स्थिति बन रही थी एज पर प्रोविजनल आंसर की। लेकिन अब जो फाइनल आंसर की आ गया है और इसमें अभी कोई चेंज नहीं होगा, और बीपीएससी इसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोगों ने बात की थी इनिशियल डेज में, कि फिर से कट ऑफ जो यूआर मेन का 92 से 94 के जोन में सेटल करने की हाई पॉसिबिलिटी है। और इसके पीछे रीजन यह है कि पेपर को अगर आप देखिए, पेपर के नेचर को देखिए, पेपर के टफनेस को देखिए, पेपर में कैसे क्वेश्चंस वैसे थे जिनका की कंफर्ट जोन अच्छा था, यू कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस क्वाइट इजीली। कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंसीडर करते हैं, प्लस 4 मार्क्स आपके बढ़े हैं फाइनल आंसर की से, तो यूआर मेल का कट ऑफ 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए it seems कि it might settle somewhere around 92 to 94 marks for UR मेल। accordingly हर कैटेगरी का उसी अनुपात में कम होगा। बीपीएससी चूंकि फाइनल आंसर की डिक्लेयर कर चुका है, तो अब वह रिजल्ट को जारी करेगा। दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि बीपीएससी जो ऑनरेबल हाईकोर्ट में हियरिंग होनी है 31 जनवरी को, काउंटर एफिडेविट जब बीपीएससी सबमिट करेगा और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट के द्वारा शायद जजमेंट 31 जनवरी को आए, जिसमें कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बीपीएससी अगर 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो वह रिजल्ट जो कोर्ट केस चल रहा है उसके जजमेंट से प्रभावित होगा। बीपीएससी कुड हैव वेटेड फॉर दैट जजमेंट, बट नॉनदलेस अभी जो मौजूदा स्थिति बन रही है कि फाइनल आंसर की आने के बाद बीपीएससी रिजल्ट अगले सप्ताह मोस्ट लाइकली देने वाला है। तो कट ऑफ जो है दैट इज ऑन द हायर साइड गिवन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज नॉट इजी, स्पेशली 13 दिसंबर पेपर। So as I said, the cutoff for general UR may settle somewhere around 92 से 94, and accordingly for each category the cutoff would come down. So that is it for this video. उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। Meeting shortly with a fresh video on upcoming 70th BPSC exam. Until then, goodbye.